नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोइक आश्रम में, जहां हम स्टोइक दर्शन और गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीतियों से जीवन को समझते हैं और खुद को मानसिक रूप से अटूट बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको गहरी चोट पहुंचाई हो, आपको धोखा दिया हो, अपमानित किया हो या आपकी अच्छाई का फायदा उठाया हो? उस दर्द और गुस्से को आप अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, लेकिन सवाल यह है, आप इसका सही जवाब कैसे देंगे? क्या बदला लेना ही एकमात्र रास्ता है या कुछ और भी किया जा सकता है जो कहीं अधिक प्रभावशाली हो? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे प्रभावी प्रतिशोध की। ऐसा प्रतिशोध जो न केवल आपके शत्रुओं को कमजोर कर देगा, बल्कि आपको एक असली योद्धा बना देगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सबसे अच्छा बदला वह है जिसे लिए बिना ही आप जीत जाते हैं, और यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर यह वीडियो आपको मदद करे तो स्टोइक आश्रम कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, पूर्ण रूप से अप्रभावित बने रहे। देखिए, जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो उसका असली मकसद सिर्फ बाहरी नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर गुस्सा, दुख और असंतुलन पैदा करना होता है। वह चाहता है कि आप प्रतिक्रिया दें, अपनी शांति खो दें और उसकी बातों में उलझ जाए। लेकिन यहीं पर आपको खुद को रोकना है। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली ताकत उसी की होती है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकता है। अगर कोई आपको अपमानित करता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है और आप फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो सोचिए उस व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। वह अंदर ही अंदर घुटेगा, क्योंकि उसकी पूरी योजना असफल हो गई। उसकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया में थी, और जब आपने प्रतिक्रिया ही नहीं दी तो वह मानसिक रूप से कमजोर महसूस करेगा। असली खेल वहीं खत्म हो जाता है जब आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी हरकतों की आपके जीवन में कोई अहमियत ही नहीं है। एक शांत और संतुलित इंसान से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसे तोड़ पाना नामुमकिन होता है। जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं तो न केवल आप अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। यही असली विजय है। नंबर 2, अपनी ऊर्जा और संसाधन स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएं। अगर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको कमजोर महसूस कराना चाहता है, तो सबसे बड़ा प्रतिशोध यह नहीं कि आप उनसे लड़ें या उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करें। सबसे प्रभावी बदला यह है कि आप उनसे कई गुना बेहतर बन जाएं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं कि वे आपको देख भी न सकें। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो आप उस चोट में उलझकर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करें, या फिर उस गुस्से और दर्द को अपनी सफलता का ईंधन बना लें। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, अपनी शक्ति को वहां व्यर्थ मत गंवाइए जहां उसका कोई मूल्य नहीं, बल्कि उसे अपने विकास में लगाइए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते हैं, जब आप खुद को इतना बेहतर बना लेते हैं कि आपकी उपलब्धियां खुद बोलने लगती हैं, तब वही लोग जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वे आपको रोकने में पूरी तरह असफल रहे, और यह एहसास ही उनके लिए सबसे बड़ी हार होती है। लेकिन याद रखिए, यह सफलता अहंकार के साथ नहीं दिखानी है, बल्कि सहज रूप से अपने काम और मेहनत के जरिए सामने आनी चाहिए। आपकी जीत तब होती है जब आप बिना कुछ कहे ही यह साबित कर देते हैं कि आप उनसे कहीं आगे निकल चुके हैं। नंबर 3, उनकी अपेक्षाओं को तोड़ दें। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, वे आपसे एक खास तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि आप गुस्से में फूट पड़ें, दुख में डूब जाएं, या फिर बदला लेने की होड़ में उलझ जाएं। लेकिन सोचिए, अगर आप बिल्कुल भी वैसा न करें जैसा वे चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह शांत रहें, संयमित रहें और उनके सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? उनकी पूरी योजना विफल हो जाएगी। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है,
दूसरों के इरादों के गुलाम मत बनो। जब आप उनकी अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप न केवल उनकी रणनीति को असफल करते हैं बल्कि मानसिक रूप से उन पर हावी भी हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी चाल क्यों नहीं चली। वे बेचैन हो जाते हैं और अंत में खुद ही असहाय महसूस करने लगते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत यह नहीं होती कि आप जवाब दें, बल्कि यह होती है कि आप जवाब देने की जरूरत ही महसूस न करें। अगर कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे यह दिखा दें कि उसकी हरकतों का आप पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। यही असली प्रतिशोध है, उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देना। नंबर 4, चुपचाप उनकी कमजोरियों को पहचानें, लेकिन उनका उपयोग अभी न करें। इस संसार में हर व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है, कोई असुरक्षा, कोई डर, कोई ऐसी बात जो उसे भीतर से कमजोर बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी रूप से मजबूत दिख सकते हैं, मगर उनकी असली कमजोरी उनके शब्दों, हाव भाव और आदतों में छिपी होती है। अगर आप चुपचाप ध्यान दें तो आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो प्रतिक्रिया देने की जगह उसे समझने का प्रयास करें। वह किस बात पर सबसे अधिक गुस्सा होता है, कौन सी चीज उसे असहज बना देती है, उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा क्या है। यह सब जानना एक तरह की शक्ति है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो हर समय लड़ता है, बल्कि वह जो सही समय का इंतजार करता है। अगर आप किसी की कमजोरियों को पहचान कर तुरंत उन पर वार कर देंगे तो आप उन्हें सावधान कर देंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखें, इस जानकारी को अपने पास रखें और सही समय आने पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करें, तो आप जीत की स्थिति में रहेंगे। समझना ही शक्ति है, लेकिन संयम ही असली ताकत है। नंबर 5, उन्हें ऐसा एहसास कराएं कि वे आपके लिए महत्वहीन हैं। अगर कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह खुद को आपके जीवन में किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण मानता है। उसे लगता है कि उसकी बातें, उसके काम, उसकी उपस्थिति आपको प्रभावित कर सकती है। लेकिन जब आप उसे यह एहसास दिला देते हैं कि वह आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा मानसिक झटका होता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जिस चीज को हम महत्व नहीं देते, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो आप अनजाने में ही उसे कमजोर बना देते हैं। वह बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, ध्यान आकर्षित करना चाहेगा, लेकिन जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो उसकी ऊर्जा खत्म होने लगेगी। याद रखिए, किसी का अपमान करना भी एक तरह का ध्यान देना होता है, लेकिन अनदेखी करना यह उसे मानसिक रूप से खत्म करने जैसा होता है। जब आप बिना किसी नफरत या गुस्से के पूरी सहजता से किसी को अप्रासंगिक बना देते हैं तो उसका अहंकार खुद ही टूटने लगता है। यही असली शक्ति है, अपनी शांति बनाए रखते हुए दूसरों की शक्ति को खत्म कर देना। नंबर 6, शब्दों के बजाय अपनी सफलताओं से उत्तर दें। बहुत बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अपमानित करता है या आपकी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो आपको तुरंत जवाब देने का मन करता है। लेकिन क्या यह वास्तव में आवश्यक है? स्टोइक दर्शन कहता है कि बेकार की बहस में उलझने से बेहतर है कि आप अपने कार्यों से जवाब दें। अगर कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उन्हें तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि अपनी चुपचाप की गई मेहनत और सफलता से गलत साबित करें। बहस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आपको नीचे गिराना चाहता है वह तर्क नहीं सुनना चाहता, वह सिर्फ आपका समय और ऊर्जा नष्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं, जब आपकी उपलब्धियां खुद बोलने लगती हैं, तब वे लोग अपने आप ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, कोई भी बात उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी आपकी चुपचाप अर्जित की गई सफलता। जब वे देखते हैं कि उनके नकारात्मक शब्दों का आप पर कोई असर नहीं पड़ा और आप पहले से भी ज्यादा आगे बढ़ गए, तो उनका अहंकार खुद ही टूट जाता है। यही सबसे प्रभावी उत्तर है, शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से जवाब देना।
नंबर 7, उन्हें भ्रम में रखें। मनुष्य सबसे अधिक उसी चीज से डरता है जिसे वह समझ नहीं सकता। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह सबसे पहले यह जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी अगली चाल क्या होगी और आप किस मानसिकता में हैं। लेकिन अगर आप उसे यह जानने ही न दें तो वह खुद ही बेचैन होने लगेगा। यही रहस्य की शक्ति है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। जब आप सामने वाले को यह एहसास नहीं होने देते कि आप पर उसका कोई असर पड़ा है या नहीं, तो वह असमंजस में पड़ जाता है। वह बार बार अनुमान लगाता रहेगा लेकिन कभी स्पष्ट जवाब नहीं पा सकेगा। यह अस्थिरता उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देगी। आपको अपनी हर भावना और हर विचार को जाहिर करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहना, मुस्कुराना या तटस्थ बने रहना सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। जब तक वे समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, तब तक वे आपसे आगे की योजना नहीं बना पाएंगे। रहस्यमयी बनिए, शांत रहिए और उन्हें उनकी उलझनों में फंसने दीजिए। यही असली नियंत्रण है। नंबर 8, उनके स्वाभिमान को बिना सीधे टकराव के कमजोर करें। कई बार जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं वे अपने अहंकार और स्वाभिमान के कारण ऐसा करते हैं। वे खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी उन्हें उतनी ही अहमियत दें। लेकिन अगर आप बिना किसी सीधी लड़ाई के, बिना किसी अपमानजनक शब्द के धीरे धीरे उनके अहंकार की दीवार को कमजोर कर दें तो यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सीधा टकराव अक्सर अनावश्यक संघर्ष पैदा करता है, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए किसी को अप्रासंगिक महसूस कराना असली शक्ति है। अगर कोई अपनी उपस्थिति या विचारों को थोपने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी बातों पर हल्की मुस्कान दें, लेकिन कोई गहरी प्रतिक्रिया न दें। उसकी उपस्थिति को अनदेखा करें और जब वह ध्यान खींचने की कोशिश करे तो किसी और को महत्व दें। इससे वह भीतर ही भीतर असुरक्षित महसूस करने लगेगा। याद रखिए, किसी के स्वाभिमान को कमजोर करने के लिए ऊंची आवाज या अपमानजनक शब्दों की जरूरत नहीं होती। बस उसे यह एहसास दिलाना होता है कि उसकी मौजूदगी का आपके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं है। जब वह देखेगा कि आप उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे तो उसका अहंकार धीरे धीरे बिखरने लगेगा। यही असली मानसिक जीत होती है। नंबर 9, अपने मनोवैज्ञानिक नियंत्रण को मजबूत करें। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो शारीरिक रूप से मजबूत हो, बल्कि वह होता है जो अपने मन और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता हो। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका असली उद्देश्य सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि आपकी भावनाओं को भड़काना भी होता है। वह चाहता है कि आप गुस्से में आए, घबराएं, दुखी हों या अस्थिर महसूस करें। लेकिन अगर आप पूरी तरह शांत और संतुलित बने रहते हैं तो आप न केवल अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, बल्कि सामने वाले को भी कमजोर महसूस कराते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अगर आप यह कला सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं सकती। जब दूसरे लोग यह देखेंगे कि आप बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं तो वे खुद ही असहाय महसूस करने लगेंगे। याद रखिए, जो इंसान खुद को नियंत्रित कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक नियंत्रण सिर्फ एक कौशल नहीं बल्कि एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो बिना लड़े ही आपको विजयी बना सकता है। नंबर 10, अपने दुश्मनों को अपना सबसे बड़ा शिक्षक माने। अक्सर हम अपने दुश्मनों को सिर्फ एक समस्या की तरह देखते हैं। ऐसे लोग जो हमें तकलीफ देते हैं, धोखा देते हैं या हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम स्टोइक दृष्टिकोण से देखें तो ये लोग वास्तव में हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। वे हमें वे सबक सिखाते हैं जो कोई दोस्त भी नहीं सिखा सकता।
जब कोई आपको चोट पहुंचाता है तो वह आपको यह सिखा रहा होता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कौन से संकेत पहले ही पहचान लेने चाहिए और जीवन में कैसे सतर्क रहना चाहिए। अगर आप इसे एक सबक की तरह लेंगे तो आप भविष्य में और भी मजबूत बनेंगे। जो व्यक्ति कभी धोखा खा चुका हो वह अगली बार कहीं अधिक समझदारी और सतर्कता से आगे बढ़ता है। स्टोइक दर्शन यही कहता है, हर नकारात्मक अनुभव से कुछ सकारात्मक निकालें। अगर आप अपनी तकलीफ को सीख में बदल सकते हैं तो आप पहले ही जीत चुके हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाकर आपको कमजोर बना देता है, लेकिन अगर आप उस चोट से और भी बुद्धिमान और मजबूत बन जाते हैं तो असली हार तो उसी की हुई। याद रखिए, दुश्मन सिर्फ आपकी परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसे एक सबक में बदलें और खुद को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना लें। तो दोस्तों, आपने देखा कि सही प्रतिशोध का मतलब सिर्फ पलट कर वार करना नहीं होता, बल्कि अपने मन को इतना मजबूत बनाना कि दूसरा खुद ही हार जाए। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे असल में चाहते हैं कि आप गुस्से में प्रतिक्रिया दें, लेकिन जब आप शांति से आगे बढ़ जाते हैं तो यही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। याद रखिए, आपका समय, ऊर्जा और मानसिक शांति किसी भी शत्रु से अधिक मूल्यवान है। अगर आप इसे बचाकर सही दिशा में लगाते हैं तो आप न केवल सफल होंगे, बल्कि जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस गहरे ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में स्टोइक अशराम लिखकर हमें बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक स्वयं को और अपने विचारों को मजबूत बनाते रहिए। स्टोइक बने रहिए।